आइए 8 ग्रेड कक्षा 8 के पाठ 15 को लेते हैं विज्ञान की। इसमें है कुछ प्राकृतिक घटनाएं। इसमें पहला प्रश्न ये है कि भूकंप की शक्ति के परिमाण को किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। कितने परिमाण का भूकंप अधिक विनाशकारी होता है। तो भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। यह 7 से अधिक परिमाण का भूकंप अधिक विनाशकारी होता है। दूसरा है इसमें कि तड़ित से अपनी सुरक्षा के उपायों को लिखिए। तड़ित का मतलब होता है बिजली का चमकना और नीचे की ओर आना। तो इसमें है कि उपाय लिखना है हमें। एक तो लिख देना है कि ऊंचे या खुले स्थान से दूर रहना। दूसरा है वृक्षों से काफ़ी दूर रहना। तीसरा खुले में हो तो हाथों को घुटने पर तथा सिर को हाथों के बीच रखकर सिमटकर नीचे बैठना। अगला प्रश्न है सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि क्यों सुनाई देती है समझाइए। तो क्या होता है कि रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेशों को स्थिर आवेश कहते हैं। सर्दियों में स्वेटर उतारते समय स्वेटर में उपस्थित स्थिर आवेश चट चट की ध्वनि के साथ सुनाई देता है। अगला प्रश्न है कि भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र किसे कहते हैं। भारत में अति भूकंप वाले क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर ऐसे देना है कि पृथ्वी के अंदर प्लेटों के दुर्बल क्षेत्रों में भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। भारत में अति भूकंप वाले क्षेत्र कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व, कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान हैं। दक्षिण भारत के कुछ भाग भी खतरे के क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये ऑलरेडी किताब में दिया हुआ है, इस तरह देख लीजिए, बना लेना है। ये पृथ्वी का गोल भाग है। इसमें उसको एक तरफ 1/4 भाग काट के दिखाने की कोशिश की गई है कि ऊपरी भाग कहलाता है भूपर्पटी, इसके सेकेंड नंबर का भाग कहलाता है प्रवार, फिर आता है बाह्य क्रोड और फिर आता है आंतरिक क्रोड, और लिख देना है पृथ्वी की संरचना। और अगला प्रश्न आता है कि भूपर्पटी पर विक्षोभ कैसे उत्पन्न होता है। विक्षोभ पृथ्वी पर किस रूप में दिखाई देता है। तो पृथ्वी के अंदर पृथ्वी की परत प्लेटों के रूप में निरंतर गति करती रहती है। जब ये एक दूसरे से रगड़ती हैं या टक्कर खाती हैं या टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी के नीचे चली जाती है, जिस कारण भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है, यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आवेशित किया जाता है। प्रयोग द्वारा समझाइए। तो इसमें लिखना है कि 2 गुब्बारे फुलाकर उन्हें ऊनी कपड़े से रगड़कर पास पास लटकाने पर हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे से दूर भागते हैं। इससे यह पता चलता है कि गुब्बारों में समान आवेश है। अब एक अलग से गुब्बारा फुलाकर बिना किसी ऊनी कपड़े में रगड़े हुए उसे आवेशित अर्थात ऊनी कपड़े में रगड़ते हुए गुब्बारे के पास लटकाते हैं तो देखते हैं कि गुब्बारा आकर्षित होने लगता है। इससे पता चलता है कि असमान आवेश आपस में आकर्षित करते हैं। अब है आवेशों की पहचान करने के लिए आप एक सरल विद्युतदर्शी की रचना किस प्रकार करेंगे। बिंदुवार लिखिए। तो इधर एक फोटो बनाया गया है। ये आलपिन जो सेफ्टी पिन होता है उसको सीधा करके और एक ग्लास या बर्नी में भर देते हैं और लकड़ी का गत्ता लगा देते हैं। नीचे 2 ठो एल्युमिनियम की पत्ती, ये जो एल्युमिनियम जिसमें से दवाई की पर्ची आती है या ये जिसमें कपर ये बोलते हैं, ये जो खाना पैक किया जाता है, उसकी छोटी छोटी पन्नियाँ काट के लटका दीजिए। फिर देखिए ये एक फोटो बन गया है। तो सरल विद्युतदर्शी कैसे बनाते हैं इसके बारे में लिखना है
कि सादा कांच का गिलास या कोई चौड़े मुंह की बरनी लेते हैं, साधारण आलपिन को सीधा कर दफ्ती के टुकड़े में छेद कर नीचे हुक बना देते हैं। इस हुक में एल्युमिनियम की 2 पतली पेपर क्लिप लटका देते हैं। अब प्लास्टिक पेन या पटरी को कपड़ों पर रगड़कर ऊपरी नोक पर छुआने से क्लिप फैलती है। इससे पता चलता है कि ये हमारे विद्युतदर्शी की रचना हो गई है। अगला लिखना है कि तड़ित चालक किसे कहते हैं, यह भवन की सुरक्षा किस प्रकार करते हैं, समझाइए। तो यहाँ एक भवन बना देना है ऐसा, और ऊपर एक तार निकाल देना है, उसको टाइप का बना के, और नीचे जो है अर्थिंग करा देनी है। अब इसके बारे में लिखना ये है कि तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। यह धातु अर्थात तांबे की पट्टी होता है, जिसे ऊंचे भवनों के ऊपर इसके ऊपरी हिस्से को खुला रखते हैं और दीवार के साथ इसके निचले हिस्से को जमीन पर गहरा गाड़ देते हैं। जब भी इसके आसपास तड़ित होता है तो यह उसके आवेश को खींचकर सीधा जमीन पर पहुंचा देता है और भवन की सुरक्षा हो जाती है। अगला प्रश्न है कि भूकंप से बचने के लिए निम्न स्थितियों में आप क्या करेंगे। नंबर 1 है कि यदि आप घर पर हों, तो जब घर पर हों तो क्या करेंगे जी। बिल्कुल आसान है कि जब कभी भूकंप आता है तो किसी मेज के नीचे आश्रय लें तथा झटकों के रुकने तक वहीं रुकें। दूसरा है, ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती हैं। तीसरा, यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठें नहीं और अपने सिर पर तकिए से बचाव करें। अगला प्रश्न है, यदि आप घर से बाहर हैं तो क्या करेंगे। तो एक तो नंबर 1 इसमें लिखना है कि भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान पर पहुंचकर लेट जाएं। दूसरा, यदि आप किसी कार या बस में हैं तो बाहर न निकलें, जब भूकंप समाप्त हो जाए तो खुले स्थान पर पहुंचकर ही बाहर निकलें। धन्यवाद।